हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में वर्क होल्डिंग डिवाइस एंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में भी आ जाता है कि वर्क होल्डिंग डिवाइस के नाम बताइए, शेपर में कौन कौन से यूज में लाए जाते हैं। तो इसमें देखिए, वर्क होल्डिंग डिवाइस का मतलब है जो भी आप जिस भी वर्क पीस पे आप ऑपरेशन करने जा रहे हो, तो मशीन पे जब उसको आप जिस पे भी आप फिट करो तो किस किस में हम मतलब उसको होल्ड कर सकते हैं। तो एक एक करके बता रखा है। जैसे वाइस में है ना, होल्डिंग जॉब इन वाइस, मशीन टेबल पे, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक और शेपर इंडेक्स सेंटर। होल्डिंग जॉब बिटवीन शेपर इंडेक्स सेंटर। तो ज़्यादातर तो मशीन टेबल वाइस वी मशीन टेबल पे ज़्यादातर ये यूज़ में लाया जाता है, और वाइस में और मशीन टेबल पे इन्हीं पे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है मोस्टली। तो पहले हेडिंग बनाइए आप सब, वर्क होल्डिंग डिवाइस एंड मेथड। ठीक है, वर्क होल्डिंग डिवाइस विच कैन यूज फॉर सपोर्टिंग, नहीं, हेडिंग बनाइए वर्क होल्डिंग डिवाइस एंड मेथड। ठीक है, तो उसमें देखिए, लिखिए आप, इसमें वेरियस डिवाइस यूज में लाए जाते हैं फॉर वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए। तो लिखना है आपको, द वेरियस डिवाइस, द वेरियस डिवाइस which can use for supporting a workpiece, for supporting a workpiece को सपोर्ट करने के लिए। इतना लिख दिया। फर्स्ट है आपका होल्डिंग जॉब इन वाइस, होल्डिंग जॉब इन वाइस। इनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, पहले लिख लीजिए। फर्स्ट है आपका होल्डिंग जॉब इन वाइस, ठीक है। सेकंड है आपका होल्डिंग जॉब ऑन मशीन टेबल। थर्ड है आपका होल्डिंग जॉब इन एंगल प्लेट। फोर्थ है आपका होल्डिंग जॉब इन वी ब्लॉक। और फिफ्थ है आपका होल्डिंग जॉब बिटवीन शेपर इंडेक्स सेंटर। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी ने। हेडिंग बनाना है आपको, होल्डिंग जॉब इन वाइस। हेडिंग बनाइए, होल्डिंग जॉब इन वाइस। तो इसको पहले समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए पहले डायग्राम पे आइए। डायग्राम में देखिए, ये स्क्रू मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। और स्क्रू के पास देखिए, इधर ये देखिए हैंडल है, फिर ये स्क्रू हो गया, उसके बाद ये मूवेबल जा है, ठीक है, मूवेबल जा है। इस साइड वाला जो ये पॉइंट है ये तो फिक्स रहता है, ये इस साइड से मूवेबल है ये पूरा। तो जैसे ही आप स्क्रू को घुमाओगे, ऐसे जैसे स्क्रू को आप घुमाओगे तो मूवेबल जाब भी मूव करेगा, करेगा ना। और देखिए बीच में वर्कपीस रखा हुआ है, बीच में वर्कपीस रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये मूवमेंट लेगा। इस मूवमेंट के टाइम क्या करेगा, वो वर्कपीस को होल्ड करेगा। आ रहा है समझ में। इसमें मूवेबल जा है, मूवेबल जा मूव करता है बाय स्क्रू को रोटेट करने की वजह से। स्क्रू रोटेट होगा, मूवेबल जाब रोटेट करेगा और ये वर्कपीस को जाके होल्ड कर लेगा ऐसे। तो इसका नाम पड़ा वर्क होल्डिंग जॉब इन या होल्डिंग जॉब इन वाइस। एक तरह का वाइस है ये पूरा। फिर से समझाता हूं, फिर से देखिए। ये हैंडल हो गया,
हैंडल के बाद देखिए स्क्रू है, ये स्क्रू के साथ देखिए मूवेबल जा कनेक्ट है। जैसे ही इसको घुमाओगे, ऐसे रोटेट करोगे तो ये भी रोटेट होगा, और मूवेबल जा क्या करेगा, ये मूवमेंट लेगा। अगर उल्टा ये मूवमेंट रहेगी आगे पीछे, आगे की ओर जब जाएगा तो ये देखिए बीच में वर्क पीस रखा हुआ है, तो वर्क पीस को ये होल्ड कर लेगा। तो ये है आपका होल्डिंग जॉब इन वाइस। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो इसमें लिखना आपको, लिखिए। हेडिंग बना लिया सभी ने? इसमें लिखिए इट इज ए क्विक मेथड। ये देखिए बहुत आसानी से ऑपरेट होने वाला मेथड है, और ये छोटे वर्क पीस को होल्ड करने के काम आता है। तो पहले लिखिए इट इज ए क्विक मेथड, इट इज ए क्विक मेथड फॉर ऑफ होल्डिंग एंड लोकेटिंग स्मॉल वर्क पीस। ठीक है। लिख लिया आप सभी ने? उसके बाद लिखिए इट इज शोन इन ए फिगर। ये फिगर में दिया हुआ है, तो ये डायग्राम बनाइए आप सब। इट इज शोन इन ए फिगर, फिगर में दिखाया हुआ है, बनाइए इसे। उसके बाद आपको लिखना है वर्क पीस इज हेल्ड बिटवीन जा। ठीक है, वर्क पीस इज हेल्ड बिटवीन फिक्स्ड एंड मूवेबल जा। एक साइड फिक्स होता है और दूसरा एंड मूवेबल होता है। तो लिखना है आपको वर्क पीस इज हेल्ड बिटवीन फिक्स्ड एंड मूवेबल जा। इतना हो गया। उसके बाद लिखना है आपको when screw rotate, when screw rotate movable jaw moves, when screw rotate movable jaw moves and hold a workpiece। ठीक है, इतना हो गया। तो इसका जो मशीन वाइज है, प्लेन टाइप भी होता है और यूनिवर्सल टाइप होता है। तो इसमें लिखे ए मशीन वाइज
may be plain plain type or universal type और यूनिवर्सल टाइप। तो आपका ये देखिए होल्डिंग जॉब इनवॉइस टॉपिक कवर हो गया है। नेक्स्ट है आपका होल्डिंग जॉब ऑन मशीन टेबल, ये वाला हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट होल्डिंग जॉब ऑन मशीन टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होल्डिंग जॉब ऑन मशीन टेबल। होल्डिंग जॉब ऑन मशीन टेबल, तो हेडिंग बनाइए होल्डिंग जॉब ऑन मशीन टेबल। इसका जो यूज किया जाता है लार्ज वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए किया जाता है मशीन टेबल पे। ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है लार्ज वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए किया जाता है मशीन टेबल। तो पहले तो लिखिए होल्डिंग जॉब ऑन मशीन टेबल। और जो जब लार्ज वर्क पीस को जब ये क्लैंप करता है तो किसकी मदद से, इसमें टी बोल्ट्स, ठीक है, क्लैंप, स्टॉप पिन, पिंस एंड टॉय डॉग्स, स्ट्रिप एंड स्टॉप पिंस। तो पहले तो लिखिए देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लैंपिंग डिवाइस यूज ऑन मशीन टेबल्स। देयर आर flowing types, there are following types of clamping device used on machine table। तो फर्स्ट है आपका टी बोल्ट्स एंड क्लैंप। हेडिंग बनाइए टी बोल्ट्स एंड क्लैंप। टी बोल्ट्स एंड क्लैंप। तो टी बोल्ट्स एंड क्लैंप ये देखिए दिख रहा है आपको, टी बोल्ट्स एंड क्लैंप। इसमें देखिए टी शेप की स्टेप ब्लॉक बने हुए हैं, ये आपका क्लैंप है। अगर आप इस नट, ये जो नट है बोल्ट से जो फिटेड है टी बोल्ट से, ये वाला जो पोर्शन है ये टी बोल्ट है, और ऊपर ये देखिए बोल्ट लगा, नट लगा हुआ है। जैसे आप इसको स्टार्टिंग में तो ये पूरा ये ओपन रहता है, जैसे ये देखिए वर्क पीस को आपको फिक्स करना हो किसी वर्क पीस को, तो पहले आप वर्क पीस को अंदर इसके अंदर वो इसको ओपन करके हल्का सा उस पर बाद वर्क पीस को इसमें फिक्स करते हैं। आफ्टर देन इस नट को टाइट किया जाता है। इस नट को आप टाइट करेंगे तो ये पूरा ये वर्क पीस को ये क्लैंप कर देता है। ठीक है, और इसका यूज लार्ज वर्क पीस के लिए किया जाता है। आ रहा है समझ में सभी को? फिर से समझाता हूं, ये आपका स्टेप ब्लॉक हो गया, ये क्लैंप हो गया, और ये टी बोल्ट हो गया। नाम से पता चल गया टी बोल्ट एंड क्लैंप। ये टी बोल्ट टी शेप में है और ये नट हो गया ऊपर। इसको नट को आप ओपन करोगे तो ये ओपन होता जाएगा, टाइट करोगे तो टाइट होगा, टाइट करके ये वर्क पीस को क्लैंप कर लेता है। ठीक है, तो इसमें पहले तो आप लिखिए इसका जो यूज किया जाता है लार्ज वर्क पीस के लिए किया जाता है। लार्ज वर्क पीस को
तो एक डायग्राम समझ में आ गया आप सभी को। उसके बाद हेडिंग बनाइए टी बोल्ट्स एंड क्लैंप। तो पहले तो आपको लिखना है इसी में ही it is used for it is used for clamping it is used for clamping large workpiece on machine table. It is used for clamping large workpiece on machine table। ठीक है। उसके बाद बोलिए, लिखना है आपको कि ये फिगर में दिया हुआ है इट इज शोन इन ए फिगर। इट इज शोन इन ए फिगर। तो ये ड्राइंग बनाइए इट इज शोन इन ए फिगर। उसके बाद लिखना है, देखिए नीचे का जो टी बोल्ट का जो हेड है, जो टेबल के अंदर स्लोट लगा बना हुआ है, देखिए टेबल के अंदर जो स्लोट बना हुआ है उसमें ये फिट होता है ना। तो लिखिए द हेड ऑफ टी बोल्ट, द हेड ऑफ टी बोल्ट फिट इनटू टी स्लोट्स ऑफ टेबल। टी स्लोट्स ऑफ टेबल। जो क्लैंप है ना, इसमें क्लैंप है वो स्टील का बना होता है। इसमें लिखिए द क्लैंप्स आर मेड ऑफ स्टील। स्टील। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया टी बोल्ट्स एंड क्लैंप का। नेक्स्ट है आपका स्टॉप पिंस। हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टॉप पिंस। ये वाला, ये नेक्स्ट है स्टॉप पिंस। इसमें एक ही लैग होता है। हेडिंग बनाइए स्टॉप पिंस। तो स्टॉप पिंस में क्या है, वन लैग स्क्रू क्लैंप है ये। ठीक है, वन लैग स्क्रू क्लैंप। और इसका यूज क्यों किया जाता है, जैसे ही कई बार क्या होता है जब क्लैंपिंग करते हैं तो आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है कि वर्कपीस हो आउट ऑफ पोजीशन में ना हो। ठीक है। और इसमें डायग्राम में देखिए, पहला ही डायग्राम देखिए, ये वाला, ये बॉडी हो गया, ये स्क्रू हो गया, है ना। और यहीं पे जो भी है वर्कपीस हो गया। तो वर्कपीस को ये एक सिरे से होल्ड करके रखता है। तो इसमें आपको लिखना है, पहले सिंपल ड्राइंग है इसकी। पहले तो लिखना है, इसमें हेडिंग बनाइए स्टॉप पिंस। सेकंड, तो इसमें लिखना है दीज आर वन लैग स्क्रू क्लैंप्स। ये क्या है, वन लैग स्क्रू क्लैंप्स होते हैं। दीज आर वन लैग स्क्रू क्लैंप्स। ठीक है। उसके बाद जो इसका इसका जो यूज किया जाता है वो बचाने के लिए जाता है कि कोई भी वर्कपीस आउट ऑफ पोजीशन में ना हो। तो इसमें लिखिए these are used these are used to prevent workpiece
from clamping out position. These are used to prevent workpiece from clamping out position. उसके बाद लिखिए इट इज शोन इन ए फिगर, ये फिगर में दिखाया हुआ है। इट इज शोन इन अ फिगर। तो डायग्राम बनाइए, ये वाला दोनों बना दीजिए। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉप पिंस एंड टाउ डाउ। स्टॉप पिंस एंड टाउ डॉग, नाम ही इसका स्टॉप पिन एंड टाउ डॉग। हेडिंग बनाइए। तो इसमें देखिए है क्या, इसमें ये देखिए, ये आपका देखिए यहाँ पे टाउ डॉग है, यहाँ पे स्टॉप पिन है, ठीक है। इधर से देखिए ये टाउ डॉग है, ये स्टॉप पिन है, और इसमें जो ये टाउ डॉग है ये सेंटर पंच जो आते हैं उसके सिमिलर ही होता है। और जैसे ही आपको ये जो स्टॉप पिन का जो स्क्रू है, जैसे ही हम इसको टाइट करेंगे, ठीक है, तो वर्क पीस को ये ग्रिप कर लेता है, वर्क पीस को ग्रिप कर लेता है, ठीक है। और अगर इसमें और बताना है आपको कि अगर इसमें हम नंबर ऑफ टाउ डॉग्स और स्टॉप पिन हम अराउंड ए वर्क पीस लगा सकते हैं वर्क पीस को क्लैम्प करने के लिए। और इसमें इतना और कुछ नहीं बताना। देखिए यहाँ पे टाउ डॉग है, इधर स्टॉप पिन है। टाउ डॉग जो है वो सेंटर पंच की तरह है, सेंटर पंच जैसे ही दिखता है। और इधर से देखिए स्टॉप पिन है, और स्टॉप पिन जैसे ही वर्क पीस को आपको होल्ड करना है तो इधर से इसको हम टाइट करते हैं स्टॉप पिन को, और उसको ग्रिप करता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए, इसमें आपको लिखना है इसी में ही ये टाउ डॉग is similar to center punch. Tau dog is similar to center punch. उसके बाद लिखिए इट इज, उसके बाद लिखना आपको व्हेन स्क्रू ऑफ स्टॉप पिन, ये जो स्टॉप पिन का जो स्क्रू है ये, व्हेन स्क्रू ऑफ स्टॉप पिन इज टाइट, then workpiece is grip down on table, then workpiece is grip down in table, ठीक है।
इतना ही लिखना है। उसके बाद लिखिए इट इज शोन इन ए फिगर, फिगर में देखो दर्शाया हुआ है, तो ये वाला ड्राइंग है, बनाइए आप सब। देखिए बीच में वर्क पीस है, इधर स्टॉप पिन लगा हुआ है, इधर टाउ डॉग है। इसको आप टाइट करोगे तो वर्क पीस को ये ग्रिप बना लेगा, टाइट कर लेगा, उसको टाइटन होगा तो उसके बाद ये उसको क्लैम्प कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका ये स्टॉप पिन्स एंड टाउ डॉग का टॉपिक भी आपका कवर हो गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रिप एंड स्टॉप पिन्स। स्ट्रिप एंड स्टॉप पिन, इधर देखिए स्ट्रिप है और इधर स्टॉप पिन है, तभी ये नाम पड़ा स्ट्रिप एंड स्ट्रिप पिन्स। स्ट्रिप एंड स्टॉप पिन्स, ये बुक में ये मिस प्रिंट हुआ है, स्टॉप पिन्स बोलते हैं इसे। इसमें देखिए ध्यान से, स्ट्रिप जो है, स्ट्रिप को हम देखिए ध्यान से, इधर से आप इस वाले हिस्से से स्ट्रिप के नट्स को आप टाइट करेंगे तो एक साइड से वो पूरा बिल्कुल वो फिक्स रहेगा, जो एंड एक एंड होगा वर्क पीस का उधर से, और अदर एंड से स्टॉप पिन को जो स्क्रू करोगे और यहाँ टाइट करोगे तो अदर एंड से वर्क पीस को वो क्लैंप कर लेता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो वर्क पीस है वो हेल्ड बिटवीन स्ट्रिप एंड स्टॉप पिन। वर्क पीस जो है वो स्ट्रिप एंड स्टॉप पिन के बीच में होता है। आ रहा है समझ में? वर्क पीस इज हेल्ड बिटवीन स्ट्रिप एंड स्टॉप पिन। ये स्ट्रिप एंड देन स्टॉप पिन लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिएगा आप सब। ये है आपका स्टॉप पिन। ठीक है, तो इसमें लिखिए स्ट्रिप एंड स्टॉप पिन्स इज शोन इन ए फिगर। इसका जो ड्राइंग है वो बहुत सिंपल है, बीच में वर्क पीस है, इधर स्ट्रिप लगा हुआ है, इधर स्टॉप पिन है, उन दोनों के बीच में वर्क पीस है। तो पहले लिखिए स्ट्रिप एंड स्टॉप पिन्स इज शोन इन ए फिगर। ये डायग्राम बनाइए, मैं इसे हटा देता हूं, बनाइए अब। ये है डायग्राम। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूं। देखिए इसको आप टाइट करोगे तो एक सिरे से इसको वो बिल्कुल हिलने नहीं देगा वर्क पीस को। ठीक है, जकड़ के रखेगा। दूसरे साइड से स्क्रू को टाइट करोगे तो उसको वो अच्छी तरह क्लैम कर लेगा। तो जो वर्क पीस है, ये जो वर्क पीस है इन दोनों के बीच में क्लैंप रहता है। तो डायग्राम बनाइए, उसके बाद लिखवाता हूं। हाँ, तो इसमें लिखिए in this in this workpiece is clamped between in this workpiece is clamped between strip and stop pins। ठीक है,
वर्कपीस जो क्लैंप होता है स्ट्रिप एंड स्टॉप पिन्स के बीच में होता है। इतना हो गया। तो ये आपका ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया है। उसके बाद इसी में ही उसके बाद है होल्डिंग ए जॉब इन एंगल प्लेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका होल्डिंग ए जॉब इन एंगल प्लेट। ये होल्डिंग ए जॉब इन एंगल प्लेट। ठीक है, पहले हेडिंग बनाइए होल्डिंग जॉब इन एंगल प्लेट। तो इसमें देखिए इसका जो यूज किया जाता है वो एल शेप्ड वर्कपीस के लिए किया जाता है। एल शेप्ड वर्कपीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है इसका यूज। ठीक है, इसमें देखिए इसका जो वन इस प्लेट का जो वन साइड है, देखिए ये वाला साइड देखिए मशीन पे बोल्टेड है ना, ये वाला साइड। और दूसरा साइड देखिए यूज किया जाता है किसके लिए, दूसरा जो साइड है वो वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए यूज में लाया जाता है। फिर से सुनिए, इसका यूज एल शेप्ड वर्कपीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि वन साइड है जो प्लेट का जो वन साइड है वो टेबल पे बोल्टेड है और दूसरी साइड ओपन है तो कि वर्कपीस को क्लैंप कर सके। यहां पे वर्कपीस आ जाएगा। तो इसमें लिखिए, इसमें आपको लिखना है एंगल प्लेट एंगल प्लेट्स आर यूज एंगल प्लेट्स आर यूज टू होल्ड एंगल प्लेट्स आर यूज टू होल्ड एल शेप्ड वर्कपीस। एंगल प्लेट्स आर यूज टू होल्ड एल शेप्ड वर्कपीस। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एक एंड देखिए मशीन टेबल पे बोल्टेड है तो लिखिए वन साइड ऑफ प्लेट, वन साइड ऑफ प्लेट ये वाला हिस्सा, वन साइड ऑफ प्लेट is bolted to table of machine, one side of plate is bolted to table of machine। ठीक है, उसके बाद अदर साइड ये वाला साइड, अदर साइड ऑफ प्लेट, अदर साइड ऑफ प्लेट is used for hold the workpiece, other side of plate used for hold the workpiece। उसके बाद बताना है इट इज शोन इन ए फिगर, इट इज शोन इन अ फिगर। उसके बाद देखिए ये आपको डायग्राम बनाना है, बनाइए, ये डायग्राम आपको बनाना है। देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट है
होल्डिंग जॉब ऑन ए वी ब्लॉक, होल्डिंग जॉब ऑन वी ब्लॉक, ठीक है। होल्डिंग जॉब ऑन वी ब्लॉक, हेडिंग बनाइए, होल्डिंग जॉब ऑन वी ब्लॉक। तो ये देखिए, ये तो मशीन टेबल हो गया। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये ऐसे, ये वी ब्लॉक है। क्या ये? वी ब्लॉक, ठीक है। वी ब्लॉक है। इधर देखिए दोनों साइड नटेड से नट लगे हुए हैं, दोनों साइड नट बोल्ट, ये मैकेनिज्म है ताकि ऊपर से वर्कपीस को हम फिक्स कर सके। और इसका जो यूज किया जाता है वो सिलिंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। ये देखिए बीच में वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक के बीच में ये देखिए वर्कपीस आ जाएगा, उसके ऊपर से इसको क्लैम्प कर दो और उसके बाद इसको टाइट कर दीजिए। तो इसका जो यूज किया जाता है वो होल्ड होल्ड सिलिंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। आगे समझ में? तो पहले आपको लिखना है, पहले आपको लिखना है होल्डिंग जॉब ऑन वी ब्लॉक, हेडिंग बनाना है होल्डिंग जॉब ऑन वी ब्लॉक। उसके बाद लिखिए, इसमें लिखना क्या है, लिखिए वी ब्लॉक्स, वी ब्लॉक्स आर यूज टू होल्ड साइलिंड्रिकल वर्कपीस, टू होल्ड साइलिंड्रिकल वर्कपीस। देखिए इस तरह का वर्कपीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। इतना हो गया। उसके बाद लिखना है इट इज शॉन इन आ फिगर, यह फिगर में दिखाया हुआ है, इट इज शॉन इन ए फिगर। तो देखिए इसका डायग्राम समझाता हूं फिर से। ये देखिए वी ब्लॉक है जो मशीन टेबल पे फिक्स्ड है, इधर ठीक है। ये देखिए टी बोल्ट है, इसको क्लैंप किया हुआ है नट की मदद से। जब वर्कपीस को इसमें फिक्स कर दोगे, या इसमें रखोगे इस पे वी ब्लॉक पे, तो उसके बाद इसको क्लैंप कर देते हैं और ये आपका ये पूरा क्लैंप हो जाता है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, बनाइए डायग्राम को। मैं पहले रफ कर दूं, ये वाला आपका डायग्राम है, तो बनाइए इसे। उसके बाद ये आपका जो शेपर जो था, इसमें इतना ही पढ़ना था आपको, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, वर्किंग पढ़ लिया, प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्किंग, उसके बाद ये मैकेनिज्म पढ़ लिया आप सभी ने, और वर्क होल्डिंग डिवाइस हो गया, टाइप्स ऑफ शेपर भी हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्लानर पढ़ाऊंगा, और ये डायग्राम को यहाँ तक कर लीजिए, बना लीजिए।